guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो कल होली है और जिस तरह से सभी फेस्टिवल्स की तैयारियां एक दो दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं, होली की तैयारियां भी एक दो दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम लोग गुलाल खरीद लेते हैं, बच्चों की पिचकारियां खरीद लेते हैं, बलून्स खरीद लेते हैं और उसी तरह से होली में जो पकवान बनते हैं उनकी तैयारियां भी एक दो दिन पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हर साल होली में मेरे घर में बनती है गुजिया और इस साल थोड़ी डिफरेंट तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। वैसे जो भी चीज़ें मैं कल बनाने वाली हूँ ना, उन सभी की रेसिपीज मैं अपने फूड चैनल पर ज़रूर डालूंगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। आई डोंट नो कब डालूंगी, जब भी डालूंगी प्लीज़ चेक कर लेना। और इस साल मैं थोड़ी डिफरेंट वे में गुजिया बनाने वाली हूँ। जो पीली चना दाल होती है उसे मैं भीगने के लिए डालूंगी और साथ में बन रही है ठंडाई। तो ठंडाई में भी जो इंग्रेडिएंट्स सोक करने के लिए डालने होते हैं वो सभी मैं अभी सोक करने के लिए डालने वाली हूँ। और बाकी सब लोग सो चुके हैं। इस काम को निपटाने के बाद मैं भी सोने चली जाऊंगी। तो ठंडाई के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स को सोक करने के लिए रखना होता है, ये मैं सोक करने के लिए रख रही हूँ। वैसे आप 1 या 2 घंटे पहले भी इन्हें सोक करने के लिए रख सकते हैं, बट मैं ओवरनाइट इन्हें सोक करने के लिए रखती हूँ ताकि ये अच्छे से पिस जाएं। और साथ ही मैंने गुजिया बनाने के लिए पीली चना दाल को भी सोक करने के लिए रख लिया है। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे सोना ही था। और फेस वॉश करने से पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ कोकोनट ऑयल, ताकि दिन भर मैंने जो भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पर इस्तेमाल किए होते हैं वो ईजिली निकल जाए और मेरा फेस ड्राई भी ना हो। मैं डेली अपने फेस पर सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ और साथ ही लैक्मे ल्यूमी क्रीम भी अप्लाई करती हूँ। और आज भी मैंने यही 2 प्रोडक्ट्स अपने फेस पर अप्लाई किए थे। तो दिन भर मैं चाहे अपने फेस पर कुछ भी इस्तेमाल करूँ, बट रात को सोने से पहले मैं फेस वॉश करती हूँ और फेस वॉश करने से पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ कोकोनट ऑयल और उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ फेस वॉश और अच्छे से अपना फेस क्लीन करती हूँ। और आजकल रात को फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस पर और कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं अपनी स्किन को थोड़ा रेस्ट दे रही हूँ। तो बस फेस वॉश करने के बाद मैं सोने चली जाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखिए होली सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, लोग भूत बन चुके हैं। बट हमने डिसाइड किया है कि हम आज बाहर कहीं भी होली खेलने नहीं जाएंगे, बिकॉज क्यारा बहुत छोटी है अभी और काफ़ी खींचातानी होती है, कई बार कलर आंखों में चले जाते हैं और अम्मा की तबीयत भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। सो वी डिसाइडेड कि हम आज घर पर ही रहेंगे और घर पर ही होली सेलिब्रेट करेंगे। So happy Holi guys, and आज Women Day भी है, so happy Women's Day to all the wonderful beautiful women out there and especially this little one. So अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और होली सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रही हैं, बट इससे पहले मैं क्यारा को होलिका दहन की एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाली हूँ और साथ ही इसकी ऑयलिंग करने वाली हूँ। तो चलें करें स्टार्ट फिर। हाँ जी, हिंदी सीख गया मेरा बच्चों। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हाँ जी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Once lived a king named Hiranyakashipu who performed the required penances. क्यारा हमेशा क्यूरियस रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, हम ये फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं। तो मैं इस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करती हूँ और बच्चा स्टोरी से और भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है, बहुत कुछ सीखता है। इसीलिए मैं छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू इसे समझाने की या कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो होलिका दहन की स्टोरी को दिखाते हुए ही मैंने इसके बालों पर तेल लगा लिया था और अच्छे से बालों को बांध लिया था, ताकि होली खेलने के बाद जब मैं इसके बालों को धोऊं तो जो कलर्स हैं वो आसानी से निकल जाएं। Holika was burnt to death and Prahlad came out unburnt. ऑयलिंग करने के बाद मैंने इसके हाथों पर अच्छे से लोशन लगा लिया था और इसके नेल बेड्स और क्यूटिकल्स पर वैसलीन लगा लिया था, क्योंकि मुझे पता है ये किस तरह से कलर से खेलती है, कलर्स को मिक्स करती है, तो इसके नेल्स के अंदर कलर ना जाएं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ इसके हाथों पर अप्लाई किया था। और नेल्स के अंदर अगर कलर चला जाता है ना तो उसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ख़ासकर बच्चों के नेल्स से तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए होली खेलने से पहले ही मैंने इसे अच्छे से तैयार कर लिया था। Guys, I'm really good at Holi with these water balloons.
तो कियारा को रेडी करने के बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ठंडाई बनाने की तैयारी करनी थी। इनफैक्ट मैंने ठंडाई बना करके फ्रिज में रख ली थी, क्योंकि होली खेलने के बाद काफ़ी थकान हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इसे बना करके फ्रिज में रख लिया था। और गुजिया बनाने की तैयारी भी मैंने अभी स्टार्ट कर ली थी। गुजिया की जो स्टफिंग होती है वो मैंने अभी बना करके तैयार कर ली थी, ताकि होली खेलने के बाद मैं गर्मो गर्म गुजिया सबको बना करके सर्व कर सकूं। Happy Holi! Happy Holi. Yes! Yeah, our And favorite. Papa's nose also. Like this, and this, and this. Come on, guys. Do it. Oh my God! जब हमने होली खेलना स्टार्ट किया तो कियारा कलर्स को टच करने से भी मना कर रही थी, मुझे नहीं खेलना है, इट्स यकी, इट्स डर्टी। बट थोड़ी देर के बाद कलर्स को उससे वापस लेना मुश्किल हो गया था। I'm making sandcastle with a monkey. Happy Holi! इसके बाद कियारा का फेवरेट काम शुरू हो गया था, वाटर बलून्स में वाटर भरने का। कियारा को पानी के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जिस दिन से हमने ये वाटर बलून्स लाए हैं ना 3-4 दिन पहले, उसी दिन से हम दोनों के पीछे पड़ी हुई है कि पानी भरो इनमें, मुझे वाटर बलून्स के साथ खेलना है, आप दोनों पर फेंकने हैं। सो फाइनली अभी ये सब हो रहा था एंड शी वॉज सुपर एक्साइटेड। This one is the biggest and I'll splash it on वेट it. नो, Mama. So let's see how it splashes and नो, I'll show you. कीप इट डाउन, कीप इट डाउन। It's so big. चलो पापा will do it. You have 2, 3, 4. 1. Mama, you also have Renu in my team. 4, 5. It's alright. Now you also green team. Just one. Five. Get a color. Count. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. जब तक हम ये गेम खेल रहे थे कियारा ने सारे के सारे बलून्स इकट्ठे कर लिए थे। कलर्स मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी और अभी बलून्स ही बचे थे और वो भी कियारा ने इकट्ठे कर लिए थे। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, इसलिए हमने खेलना बंद कर दिया और इसके बाद मैंने ठंडाई तैयार कर ली। अम्मा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए उनको पीनी नहीं थी और कियारा खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो उसको पसंद ही नहीं आई। फिर हम दोनों ने ही ठंडाई इंजॉय की। हैप्पी होली।
द लिटिल वन, राइट? इसके बाद मैं कियारा को नहलाने के लिए ले जा रही थी, बट शी वॉज नॉट रेडी टू गो। पानी के साथ खेलने में लग गई थी। अभी हम लोगों के साथ खेल खेल कर थक गई थी, इसलिए प्लांट्स के साथ होली खेल रही थी। बट फाइनली फिर ज़बरदस्ती मैं इसे नहलाने के लिए ले गई थी। कियारा को नहलाने के बाद और खुद नहाने के बाद मैं गुजिया बनाने में लग गई थी, और गुजिया बनाते ही हमने गर्मा गर्म गुजिया एंजॉय की। शाम को हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे, क्योंकि इस टाइम तक कोई भी रंगों से होली नहीं खेल रहा था। कियारा को भी बाहर आना था, इसलिए हम वॉक पर निकल गए थे, और आसपास काफ़ी भजन कीर्तन चल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो गाइज, हमने होली, ये कलरफुल डे इस तरह से एंजॉय किया। एंड आई होप जिस तरह से हमने होली बहुत ही अच्छे से एंजॉय की, उसी तरह से आपने भी होली अपने घर में अपने अपनों के साथ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय की होगी। So that's it for this video. I hope you enjoyed watching this video. If you did, then please hit the like button and share it with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.